हेलो दोस्तों, जय बाबा बर्फानी। इस वीडियो में मैंने शेषनाग तक का जो सफ़र है वो कवर किया है। यात्रा करते समय रास्ते में हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कितनी दूरी है शेषनाग तक संदनवाड़ी से, ये भी आपको जानने को मिलेगी। और रास्ते में कितनी परेशानियां और कितनी मुसीबतों का सामना करते हुए हम शेषनाग तक पहुँचे और आखिर में शेषनाग की खूबसूरत भीड़ भी हमने देखी। बहुत ही अच्छा वीडियो है, वीडियो को पूरा देखना और पूरा देखने के बाद में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जय बाबा बर्फानी। संदनवाड़ी पहलगाम से यहाँ पर हम लोग आए थे। संदनवाड़ी में पहुँच चुका हूँ। 16 किलोमीटर का जो सफ़र था वो गाड़ी में सफ़र था, तो अब हम फाइनली संदनवाड़ी पहुँच गए हैं। संदनवाड़ी चेक पोस्ट से हमारी यहाँ पर चेकिंग होगी, उसके बाद में हम आगे की यात्रा जारी रख पाएंगे। यहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है। पिछले 2 दिन से बारिश की वजह से यात्रा रद्द की गई थी, तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई है। श्रद्धालु भी काफ़ी संख्या में यहाँ आए हैं भोले बाबा के। तो ये है संदनवाड़ी बेस कैंप, जहाँ से हमारी सामने जो आपको लगे हुए दिख रहे हैं चेक पोस्टिंग लगी हुई है, वहाँ पर हमारी चेकिंग होगी और उसके बाद में हम आगे की यात्रा जारी रख पाएंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं आज भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ से हमको लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन भी काफ़ी बड़ी लगी है। यात्रा के लिए जो परमिट बनाए जाते हैं वो परमिट यहाँ पर चेकिंग हो गई और यहाँ चेक होने के बाद आगे गुफा तक यात्रा आराम से कर पाएंगे। मैं खड़ा हूँ संदनवाड़ी बेस कैंप पर, जहाँ पर लगा हुआ भंडारा और यहाँ पर हज़ारों भक्त आए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। तो भक्तों के लिए एक लाइन तो बनता है और यहाँ पर खासकर जितने भी लंगर लगे हुए हैं यहाँ पर 5 स्टार होटल के खाने जैसी सुविधा दी गई है, तो एक लाइन तो बनता है गाइस इन सभी। लास्ट भंडारा, खाना भंडारा। संदनवाड़ी बेस कैंप के पास में ये बना हुआ भंडारा, जहाँ पर भक्तों की आज भारी भीड़ लगी है। पिछले 2 दिन से बरसात की वजह से यात्रा रद्द थी। जय भोले, जय बाबा बर्फानी। भोले आप सब यात्रियों की मनोकामना। और अब हम जा रहे हैं संदनवाड़ी से पिसू टॉप। यहाँ पर आज हजारों लाखों की तादाद में भक्तों की भारी भीड़। और ये साइड में लगे हुए हैं खच्चर। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते हो तो इस खच्चर की सवारी कर सकते हो। ये देखिए इतनी भीड़। तो गाइस जी यहाँ से पिसू टॉप की दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर होगी।
वहाँ की चढ़ाई हमने शुरू कर दी है संदनवाड़ी से। मेरे साथ में है मोटाराम, जो आज मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर अमरनाथ की यात्रा करने के लिए, और मोटाराम में जो 5 बार पहले भी आ चुके हैं। और बड़े बड़े पहाड़ और ये खच्चर है जो उन यात्रियों के लिए हैं जो बुजुर्ग है और पैदल चल नहीं सकते, उनके लिए यहाँ पर खच्चर है। हम तो वैसे पैदल ही जा रहे हैं। जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी। ये देखिए, यहाँ से आपको पूरी भीड़ और कैंप का नज़ारा दिख रहा होगा। यहाँ पर इतनी लंबी कतार लगी है क्योंकि आज से मतलब 2 दिन पहले खराब मौसम और बरसात के कारण यात्रा बंद थी। तो आज फिर से यात्रा शुरू हुई है, तो भक्तों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। हम जहाँ चढ़ रहे हैं वो आज 3.5 किलोमीटर की है। और ढलान में आप देख रहे हैं झरना बह रहा है और टेंट भी लगे हुए हैं यात्रियों के रहने के लिए। जय भोले बाबा, जय बाबा बर्फानी। जय भोले, जय भोले, जय भोले। चंदनवाड़ी से पैदल जाते हुए बिच्छू टॉप के लिए 3.5 किलोमीटर का रास्ता है। बीच से भक्तों की लगी हुई लंबी कतार। चल भक्त भोले के भक्त हैं जो बड़ी संख्या में यहाँ बाबा अमरनाथ के दर्शन करने को आए हैं। हमारे मित्र जालाराम जो बाबा भोले के भगत हैं, यात्रा करने के लिए आए हैं। भगवान शिव बोले इसकी मनोकामना पूर्ण करे। पहाड़ों के बीच में बहती हुई गंगा धारा के समान नदियाँ जो यहाँ के शिव यात्रा को और भी मनोरम और खूबसूरत बना देती है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।
यहाँ से पिछू टॉप की दूरी मात्र 1 किलोमीटर बच गई है दोस्तों। कठिन और कड़ी चढ़ाई होने के बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे चलते गए और आखिरकार हम पिछू टॉप के करीब पहुँच ही गए हैं। तो जय बाबा बर्फानी। ये यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन आपको कठिनाइयों से पार करते हुए धीरे धीरे चलना है और अपनी मंजिल तक आगे पहुँचना है। किसी का भी हाथ पकड़कर नहीं चले और अपनी मस्ती में चले। जय बाबा बर्फानी, जय हर हर महादेव। खड़ी चढ़ाई के बाद में हम पहुँचे हैं पिछू टॉप पर। चंदनवाड़ी से रवाना हुए और उसके बाद में ये पिछू टॉप 3-4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई, बहुत पसीना आया। और जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर खच्चर की भी व्यवस्था है, जो चल नहीं सकते। बहुत कठिन चढ़ाई का लास्ट स्टॉप पिछू टॉप, जो आप सामने देख रहे हैं। पिछू टॉप भंडारा और भंडारे के पीछे का सीन, खूबसूरत बादल जो पहाड़ों से नीचे चलते हैं। तो इस वक्त मैं निकल चुका हूँ पिछू टॉप से शेषनाग की चढ़ाई के लिए। यहाँ से दूरी है 9 किलोमीटर और हमारी पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है। अभी दिन के 2 बज रहे हैं और शाम को हम वही शेषनाग पर रुकेंगे। तो हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और आप देख रहे हैं पीछे की लंबी यात्रा
और यही है वो शेषनाग झील जहाँ पर भगवान शिव ने अपने गले का सांप यहीं पर छोड़ दिया था। फिर पार्वती के साथ आगे अमरनाथ गुफा की तरफ चले गए थे पार्वती को अमर होने की कथा सुनाने के लिए। जय बाबा बर्फानी। शेषनाग भंडारा जिसका ये व्यू है। भंडारे के पास में लगे हुए खूबसूरत टेंट जिसका पर हैंड का किराया 450 रुपये है। जहाँ तक आप देख रहे हो वहाँ तक तंबू ही नज़र आ रहे हैं। और मुख्य भंडारा शेषनाग का ये है। शेषनाग का मुख्य भंडारा और भंडारे के पीछे का ये सीन है जहाँ आप देख रहे हो पहाड़ के ऊपर बर्फ जमी हुई है। ये सफ़ेद सफ़ेद बर्फ जमी हुई है। जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी। तो दोस्तों कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको शेषनाग से पंचतरणी तक का जो सफ़र है वो दिखाऊंगा। उससे पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय भोलेनाथ।